हेलो दोस्तों, ज्ञान स्रोत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम कंप्लीट करेंगे 9 सितंबर 2024 को सीजीएल में आए हुए तीनों चैप्टरों के क्वेश्चन। और इस वीडियो के अंतर्गत हम जीएस के तीनों वीडियो के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल में नहीं देखेंगे, केवल क्वेश्चन और उसके आंसर देंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि कंप्लीट एक्सप्लेन किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा कल या शाम तक, तो उसके अंतर्गत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक उद्योग संघ और स्वविनियामक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगाश्री सर्वोत्तम से प्रभावित करता है? तो पुमंग और जायंग दोनों से युक्त फूल, द्विकष्टी फूल, केवल पुमंग केवल जायंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों। पुमंग और जायंग दोनों से युक्त फूल इसका सही आंसर होगा, दोनों से युक्त फूल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 2029 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऋट अधिकारिता से संबंधित जो अनुच्छेद 32 के समान प्रभाव रखती है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 226, क्योंकि दो ही अनुच्छेद जिनमें ऋट का उल्लेख किया गया है। दोस्त वो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट है और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट की रिटों के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 226। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहते हैं? तो उस माप को क्या कहते हैं? कार्य की घनत्व माप कहते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय उपराष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है? तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि शर्त है या नहीं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, ये शर्त है, सही है। वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी शर्त है, सही है। वो किराए के भुगतान के बिना अपने अधिकार निवास का हकदार नहीं होगा, हकदार होगा, तो ये क्वेश्चन सही नहीं सर। और उसके कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कमी की जाएगी, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन्होंने पूछा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने नहीं है पूछा, कौन सी शर्त नहीं है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा था? किसने लिखा था? दीनबंधु ने लिखा था। मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? तो ग्रैमी अवार्ड जीता था, ग्रैमी पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन की अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो इसमें 4 अभिक्रिया दिए गए, जो 4 रिडॉक्स अभिक्रिया, एक अभिक्रिया नहीं है। तो कौन सी नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, ये वाली नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लट्टमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो भारत में लट्टमार होली कहाँ खेली जाती है? मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। लता मंगेशकर ने वर्ष 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो भारत रत्न। अगर आपने लता मंगेशकर के बारे में पढ़ा है तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम बताना है? इसका सही क्रम क्या है? CH, OH, KOH, NOH और LiOH। इसका ये ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो संगठन की ग्रेड और उसके उदाहरण से संबंधित कौन सी जोड़ी गलत है? तो प्रोटोप्लाज्म ग्रेड संगठन, पैरामीशियम, ये सही है। कोशिका ऊतक ग्रेड संगठन, जेलीफिश, ये भी सही है। कोशिकीय ग्रेड संगठन, साइकोन, ये भी सही है। ऊतक ग्रेड संगठन, यूप्लेटेक्ला, ये वाला सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये। भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो कुशल श्रमिक अभाव का करना पड़ता है? नहीं। अस्थिर विनिमयक प्रवेश का करना पड़ता है? यस। उपभोक्ता आधार, ये भी नहीं है। अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा, ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा पठार बहुत उपजाऊ है क्योंकि वो काली मृदा से समृद्ध है, जो खेती के लिए अच्छी होती है? तो कौन सा? दक्कन का पठार। कौन सी मृदा?
काली मृदा। उन्होंने पूछा खेती के लिए अच्छी होती है। तो काली मृदा का प्रकार कौन सा है? दक्कन का प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे उत्पादक है? तो सोयाबीन। वो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है तो मध्य प्रदेश। सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का कहता है महेंद्र वर्मन प्रथम किस राज्य से संबंधित था? तो पल्लव राज्य से। भारतीय कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में खोला गया था? तो कोलकाता के अंतर्गत खोला गया था। सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित है जिसकी एक शक शासक। तो ये वाला क्वेश्चन सही आंसर है रुद्रदामन। तो उन्होंने पूछा है जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित है जिसकी शक शासक ने उपलब्धियों को दर्ज। तो सुदर्शन झील के बारे में क्वेश्चन है तो ये रुद्रदामन। तो अब अभी तक हम लोगों ने देखे हैं शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन जो 9 दिसंबर 2024 को सीजीएल की परीक्षा में आए थे। ये सभी इन क्वेश्चनों के आंसर हैं और मैंने आपको साथ साथ में बता भी दिया है कौन सा क्या आंसर है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने चटगांव शास्त्रागार पर छापा मारा था? तो किसने मारा था? सूर्यसेन ने। निम्न वर्ष 1952 में वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली जो एक साथ दो भाषाओं में निर्मित की जा रही थी अपनी आवाज दी थी? उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों संगीत गाए थे। तो किसने गाए थे? इसका सही आंसर क्या है? मिन्ना डे। आपने देखा होगा कि जो 22 क्वेश्चन कराए उनमें से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को नहीं आते हैं या पढ़े पढ़े नहीं हो। बाकी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने जीएस का अच्छी तरह से अध्ययन किया है तो आपने कहीं ना कहीं इनको पढ़ा होगा। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। भारत के किस राज्य में जल संचयन कुंडों का उपयोग किया जाता है? तो जल की कम कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? 2 मेथाइल प्रोपेन 2ऑल। कौन सी स्थिति जिसे पीलिया एरेक्टस के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आंखों के सफेद का कारण बनती है? तो जॉन्डिस की बीमारी। इसका सही आंसर है। अब अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो अभी हमने देखा था पहली शिफ्ट के अंतर्गत रुद्रदामन से क्वेश्चन आया था और दूसरी शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो एक दो क्वेश्चन होते हैं वो अगली शिफ्ट में भी आ जाते हैं उनसे संबंधित। एडिट नहीं आते लेकिन उनसे संबंधित है। रुद्रदामन निम्नलिखित शिलाओं में से कौन सा शिलालेख संस्कृत में रचित भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? तो कौन सा है? गिरनार शिलालेख। अभी अपन लोगों ने पढ़ा था। अरब फारसी और इस्लामी कानूनों को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया? तो 1781 ईस्वी में खोला गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इन्होंने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये नैतिक प्रगति के होते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो इन्होंने पूछा तो इसका आंसर यही होगा। चलो अपने बाकी 3 ऑप्शन पढ़ लेते। ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं? यस। ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी है? यस। ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं? यस। आपको इस चैनल पर राज्य के नीति तत्वों की एक वीडियो मिलेगी उसके अंतर्गत मैंने नीति तत्वों को अच्छी तरह से वर्णन किया और उनसे संबंधित 50 क्वेश्चन पीवाईबी पर आए जो अलग अलग एग्जाम में आए हैं और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको वहां पर कराया है और आपको अच्छी तरीके से बताया है कि गैर न्यायोचित और न्यायोचित क्या होते हैं। गैर न्यायोचित और न्यायोचित अच्छी तरह से आप बना तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? 2012 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महिला कार्यबल का भागीदारी होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। 1307-8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी यमन में किस क्षेत्र पर हुआ था? तो देवगिरी में किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दूसरा देवगिरी पर आक्रमण किस समय किया था।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति से परिभाषित करता है? तो ये केवल हर्बल उत्पादकों के लिए नहीं, गलत। ये सभी उद्देश्य ये हरे रंग के नहीं, वे वन से संबंधित थी नहीं। ये कृषि खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और हरित क्रांति कृषि खाद्यान्न किससे संबंधित थी? गेहूं और चावल से संबंधित। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी ऊषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए, इच्छा प्रदान करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो कौन सा है? छठ पूजा। कहां पर होती है? बिहार राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है छठ पूजा, बिहार का ही। गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर किस अक्षांश पर बहती है? तो 14 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर बहती है। गर्मियों के दिनों में जो अपनी जेट धारा है ना, ऊपर की ओर खसक जाती है, उत्तर की ओर खसक जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा संघ की कार्यकारी शक्ति में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार का उद्देश्य कर आवश्यक प्रतीत होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 के अंतर्गत क्या लिखा गया? अनुच्छेद 257 के अंतर्गत क्या लिखा गया है? तो हमने देखा अनुच्छेद 257 में लिखा गया है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, और कुछ ऐसी दिशा होंगी जिन पर जो राज्य की उन पर संघ का नियंत्रण होगा, और ये इस क्वेश्चन में पूछने की कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद जी नृत्यालय किस राज्य में संबंधित है? तो मणिपुर राज्य में संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? तो उत्तर पश्चिम में। निम्नलिखित में से किसे प्रगति का कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रगति कार्यात्मक इकाई रहता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शरीर की कार्यात्मक इकाई क्या है। ये सभी 20 क्वेश्चन के आंसर है। इसके अंतर्गत मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चनों को नहीं लिया है, केवल जीएस के क्वेश्चनों को भी लिया है। अपन देखते हैं शिफ्ट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CO2H एक युक्त श्रृंखला अल्काइन कार्बोलिक अम्ल है? तो किस अम्ल का सूत्र? ब्यूटारिक अम्ल का सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारतीय तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वादक यंत्र थे? तो कौन थे? जाकिर हुसैन जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना की परिभाषा के अंदर सीमांत श्रमिक वह शक्ति है जो काम करता है। तो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से अधिक नहीं, 6 महीने से कम। एक वर्ष में 8 महीने नहीं, 6 महीने 183 दिन, 183 दिन या 6 महीने से कम। तो ये आंसर इसका सही है, एक वर्ष में 83 दिन, ये सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न कौन सा कथन गलत है? तो बसा और तेल समय के साथ अपचेत हो जाते हैं और उनमें दुर्गंध आने लगती है। नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है इसका, बाकी 3 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन प्रणाली तैयार की? तो सहायक संधि किसकी थी? लॉर्ड वेलेजली की। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हड़प नीति किससे संबंधित थी? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 28। ये क्वेश्चन मूल अधिकार से संबंधित है, और मूल अधिकार में धार्मिक का उल्लेख कहाँ कर दिया गया? धार्मिक मूल अधिकार का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि राज्य द्वारा संचालित शिक्षा में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाती है। और जब मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाए थे, आप इस चैनल पर जाकर मूल अधिकार की वीडियो देख सकते हैं, वहां भी मैंने आपको डिटेल बताया, ये भी बताए थे कि कौन कौन से प्रावधान के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा दी जाती है और किसके अंतर्गत नहीं दी जा सकती है, और उससे संबंधित 50 PYQ का है, तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहलाती है? लू। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, तो 2 क्वेश्चन रिपीट हुए। जो रुद्र दामन वाला था पहली शिफ्ट में आया था, वो 2 शिफ्ट में रिपीट हुआ था, और दूसरी शिफ्ट में उन्होंने पूछा था कि जो लू कहाँ पर चलती है, तो हमने देखा था उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में चलती है, और इसमें पूछा उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहलाती है? लू।
तो एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं उसी शिफ्ट के अंतर्गत उसी दिन। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अनुपात में साझा की जाती है। तो आवास योजना की दोनों का योगदान कितना रहता है? 60:40। 60 किसका रहता है? केंद्र का, और 40 किसका रहता है? राज्य का। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कौन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था। उन लोगों ने पढ़ा होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उससे पहले 1857 की क्रांति से पहले भारत पर किसका शासन था? तो 1857 की क्रांति से पहले भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था। लेकिन जब 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन ब्रिटिश ताज के हाथों में ले लिया गया। कब? 1858 का अधिनियम के बाद ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। इसके बाद क्या बोला जाता है? ब्रिटिश क्राउन का शासन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल जी अकबर के राजस्व मंत्री रहे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से कौन सी धारा 32 से संबंधित है? तो कौन सी धारा संबंधित है? धारा 5। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पात्रम रत्न जड़ित 5 किसने लिखा था? तो इंग्लो आदिकल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है 67,956 किलोमीटर। आप लोग अभी जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उसके अंतर्गत करंट अफेयर में इन सब क्वेश्चनों को देख के जरूर जाएं। किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया था? तो 1936 के ओलंपिक में दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है। भारत के उपराष्ट्रपति से नहीं, उपराष्ट्रपति की शपथ नहीं, उपराष्ट्रपति की पदावधि नहीं। तो ये किससे संबंधित है? भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सबसे बड़ी भूपर्पटीय प्लेट है? सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? प्रशांत प्लेट। प्लेट है दो तरह की होती है, महाद्वीपीय और महासागरीय। जो प्रशांत प्लेट है वो पूर्ण रूप से कौन सी प्लेट है? महासागरीय प्लेट है। बाकी सभी प्लेट है वो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है। एक प्लेट प्रशांत प्लेट है जो कंप्लीटली महासागरीय प्लेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य गाम स्थित है? तो कर्नाटक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आरती प्रक्रिया परिवर्तन की आवश्यकता होती है? तो मध्यवर्ती माल को होती है आरती प्रक्रिया परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती? तो किसने जीती थी? भारत ने। पंचवर्षीय योजना द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। तो पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल हस्तक्षेप की सुविधा देती है। ये क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया कहीं, इसका आंसर ये वाला सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन थी? तो कौन सी वैक्सीन थी? साल्क वैक्सीन। नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? तो नुआखाई उड़ीसा राज्य का त्योहार है। ये रहे सभी क्वेश्चनों के आंसर, और मैंने वीडियो के अंतर्गत आप सभी को आंसर बता दिए गए। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने कंप्लीट किया था सीजीएल 2024 में 9 तारीख के तीनों शिफ्टों में आई हुई क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के अंतर्गत हम 10 तारीख की शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि सभी क्वेश्चनों का अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली वीडियो के अंतर्गत इन सभी ऑप्शनों का अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाए, क्योंकि इनमें एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत।